अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ की पेप्टा की जो न्यू बुक है 2026 की, उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करनी है आज 4.1। 4.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो फंक्शन दिए गए हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। इनको इस तरह से पढ़ना है एफ ऑफ एक्स और इसको पढ़ना है जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया है 2x प्लस 5 और जी ऑफ एक्स हमारे पास दिया है 3x माइनस 2। सबसे पहला जो सवाल है इसमें उन्होंने बताया है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड करें। सिंपल, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 5। हमने एफ ऑफ एक्स की जगह ये इतनी वैल्यू लिख दी 2x प्लस 5 प्लस नीचे आ गया जी ऑफ एक्स की वैल्यू थी 3x माइनस 2। हमने यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी 3x माइनस 2, सॉरी यहाँ पर। अब इनको प्लस कर देंगे 2x और 3x। एक्स एक्स दोनों वेरिएबल सेम है तो इनको प्लस कर देंगे 2 और 3 5, साथ में x आ जाएगा। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है 2x प्लस 3x, जब इनके दरमियान प्लस का साइन आता है तो कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं 5x। अगर ये होता 2x मल्टीप्लाई बाय 3x तो हमने करना था 3 2 ज़ा 6 और x का स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखना था। और सिंपल आपको बताऊं x प्लस एक्स होता है हमारे पास 2x और x मल्टीप्लाई x होता है x स्क्वायर। ये आपने इतना डिफरेंस इसका याद रखना है। अब ये 2x और 3x को जब आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5x। 5 और 2 सिंगल हैं, प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3 हमारे पास सोल्व हो गया, बहुत इजी है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 5 माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x माइनस 2, ये हमने यहाँ पर लिख दी। अब आपने याद रखना है माइनस के बाद जब भी दो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो नीचे वैसे की वैसे ही उतर गई, पर इस माइनस साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस 3x था तो माइनस 3x, ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस 2। यह याद रखना है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये आपने याद रखना है इनमें। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है इफ़, अगर तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 2 और जी ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू है 2x प्लस 4, तो फाइंड करें। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स को जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखती है एक्स प्लस 2, जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखती 2x प्लस 4। अब सबसे पहले ये वाले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने लिख दिया। x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया x जब मल्टीप्लाई होते हैं तो x का स्क्वायर आता है। x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 2 2 ज़ा 4, नीचे आ गया x प्लस 2 4 ज़ा 8। अब इनको सोल्व करना है, 2x स्क्वायर नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों के वेरिएबल सेम है 4x और 4x, इनको ऐड कर देंगे 8x। ये वाला 8 नीचे आ गया तो ये हमारे पास सोल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखें। अब है जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम आंसर आएगा। अब कैसे करना है, सबसे पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 4, हमने लिख दी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 2, ये भी हमने लिख दी। अब 2x को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर प्लस 4 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 2 ज़ा 4x, और यहाँ पर प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इनको सोल्व करेंगे, 2x का स्क्वायर नीचे आ गया, 4x ऐड हो गए 8x प्लस 8, ये इसका सेकंड पार्ट सोल्व हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। ये हमारे पास दिया है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू थी एक्स प्लस 2 और जी ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू थी 2x प्लस 4।
इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड की फॉर्म में थे हमने लिख दिया। ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया x+2। अब x+2 कट गए तो इसका क्या आंसर आ गया 1/2। जब ऊपर पूरी वैल्यू कैंसिल होगी तो 1/2 इसका आंसर आ गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन है gx डिवाइडेड बाई 2x। जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखती 2x+4, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखती x+2। ऊपर से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, पीछे हमारे पास रह गया x+2, डिवाइड में हमारे पास आ गया x+2। इनकी कटिंग होगी, ऊपर क्या रह गया 2, नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो नीचे 1। 2/1 हमारे पास 2 ही होता है। ये हमारे पास सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, अब इसका क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है फॉर द फंक्शन एफ एंड जी फाइंड। एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया है 2x+3 और जी ऑफ एक्स हमारे पास दिया है x का क्यूब। उन्होंने बोला है ये 4 चीज़ें फाइंड करें, एफ ऑफ जी ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ और जी ऑफ जी फाइंड करें। जबकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दी है 2x+3, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है x का क्यूब। अब यहाँ से आपने ध्यान से समझना है कि इसको किस तरह से सोल्व करना है। आपकी बुक में अगर इस तरह दिया है, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये सबसे आसान मेथड जो है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसका ए पार्ट सोल्व करते हैं, एफ ऑफ जी। इसको किस तरह से फाइंड करना है। सबसे पहले जो वर्ड है एफ, हमने एफ के फंक्शन में चले जाना है, ठीक है। इसको सबसे पहले इस तरह से लिखते हैं, मैं आपको फिर समझाती हूँ। सबसे पहले एफ लिख दिया, ओ की जगह हमने ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स लिख देना है, एफ जी ऑफ एक्स। इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसको समझे सोल्व कैसे करना है। पहला वर्ड है हमारे पास एफ, हमने एफ के फंक्शन में चला जाना है। एफ का फंक्शन कौन सा है 2x+3। वहाँ पर जहाँ पे x लिखा होगा एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में, जहाँ पर हमारे पास x लिखा होगा उस x की जगह हम g ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 था, 2 लिख दिया, x की जगह हमने ये g ऑफ x लिख दिया, +3 नीचे आ गया। अब g ऑफ x की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। g ऑफ x की वैल्यू है x का क्यूब, हमने g ऑफ x की जगह लिख दिया x का क्यूब, तो ये हमारे पास सोल्व हो गया और यही इसका आंसर आ गया। अब बी पार्ट है जी ऑफ एफ फाइंड करें। इसको किस तरह लिखना है, जी पहले, एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले जी है, जी के फंक्शन में जाएंगे। जी का फंक्शन कौन सा है, ये एक्स क्यूब। यहाँ पर जी के फंक्शन में चले गए, जहाँ पर एक्स लिखा होगा उसकी जगह हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो एफ ऑफ एक्स होगा तो वो लिखेंगे, जी ऑफ एक्स होगा तो वो लिखेंगे। जी के फंक्शन में गए, वहाँ x की जगह एफ ऑफ एक्स लिख दिया, इस पर क्यूब था तो क्यूब भी साथ आएगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 2x+3, एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, नीचे क्यूब। ये हमारे पास सोल्व हो गए 2 पार्ट। अब सोल्व करेंगे एफ ऑफ एफ। एफ ऑफ एफ किस तरह से सोल्व करना है, हमने ये एफ ऑफ एफ फाइंड करना है, ये वाला एफ बाई ये वाला एफ ऑफ एक्स अंदर। सबसे पहले यहाँ पर मैं दोबारा लिख दूँ, एफ एक्स का फंक्शन जो था उसकी वैल्यू थी 2x+3। ये हमारे पास एफ एक्स फंक्शन था। सबसे पहले हम फंक्शन एफ के फंक्शन में गए, वहाँ पर एक्स की जगह, इस एक्स की जगह हमने एफ ऑफ एक्स लिख देना है, बाकी ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। 2, इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स +3, एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2x+3। यहाँ पर आ गया 2x+3। ये वाला वैसे का वैसे ही, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, साथ में x आ जाएगा, प्लस नीचे उतर आया, 2 3 ज़ा 6, ये 3 नीचे आया, 4x वैसे का वैसे ही, 6 और 3 आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर देंगे तो 9 आंसर आ गया। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास x का क्यूब, x का क्यूब है। इसको किस तरह से लिखना है, पहला जी बाहर, दूसरा जी ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब पहले जी लिखा है, हम जी के फंक्शन में जाएंगे। जी का फंक्शन ये है, इस फंक्शन में जाकर जहाँ x होगा उसकी जगह जी ऑफ एक्स लिख देंगे, x की जगह जी ऑफ एक्स, बाहर क्यूब था क्यूब लिख दिया। अब
इस जी ऑफ एक्स की जगह दोबारा जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एक्स का क्यूब। इसकी जगह आ गया एक्स का क्यूब। ये वाला क्यूब पहले से बाई था, यहाँ पर 100% बच्चे मिस्टेक करेंगे। ये वाला 3 लिखना नहीं भूलना, ये 3 पहले आया, ये 3 बाद में आया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पहला पार्ट सोल्व हुआ है इसका। इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 2/x और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है हमारे पास 2x का स्क्वायर -1। अब सबसे पहले एफ ऑफ जी फाइंड करेंगे। इसको किस तरह लिखना है, एफ पहले, जी ऑफ एक्स हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब सोल्व कैसे करना है, पहले एफ दिया है, एफ के फंक्शन में चले जाएंगे। वहाँ पर जहाँ x लिखा होगा x की जगह हम g ऑफ x पुट कर देंगे। 2/x था, हमने 2/g ऑफ x लिख दिया। अब इस g ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2x स्क्वायर -1। इस g ऑफ x की जगह हमने लिख दिया 2x का स्क्वायर -1। ये यहाँ पर सोल्व हो गया। अब इसका है g ऑफ f फाइंड करेंगे। इसको कैसे लिखना है, g पहले, f ऑफ x हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब g के फंक्शन में जाएंगे, g का फंक्शन ये है, वहाँ x की जगह f ऑफ x लिख देंगे। 2 पहले, x की जगह f ऑफ x, इसका ये स्क्वायर लिख देंगे -1। कितना हो गया हमारे पास। अब f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/x। f ऑफ x की जगह लिख देंगे 2/x। ये वाला स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करके लिखा है, इसको सोल्व करके। ये 2/x का होल स्क्वायर था। 2/x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4/x स्क्वायर। 4/x स्क्वायर आ गया। ये 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8, नीचे x स्क्वायर आ गया, साथ में -1। ये g ऑफ f हमने फाइंड कर लिया। अब f ऑफ f फाइंड करेंगे। किस तरह से, f बाहर, f ऑफ x अंदर लिख दिया। पहला फंक्शन है f के फंक्शन में जाएंगे 2/x। यहाँ पर इस x की जगह हम f ऑफ x लिख देंगे। 2/x था, 2/f ऑफ x लिख दिया। f ऑफ x की जगह दोबारा f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। 2/x था, हमने यहाँ पर ऊपर 2 पहले से था, नीचे f ऑफ x की जगह 2/x लिख दिया। अब ये 2/x नीचे डिवाइड फॉर्म में है, ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे रिवर्स। 2/x था, x/2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल तो हमारे पास x आंसर आ जाएगा। अब इसका g ऑफ g फाइंड करेंगे। इसको किस तरह से लिखना है, पहला g बाहर, दूसरा g अंदर। अब g है, g के फंक्शन में जाएंगे 2x का स्क्वायर -1। यहाँ पर x की जगह हमने g ऑफ x लिख देना है। 2 बाहर, x की जगह g ऑफ x, इस पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। -1 था, -1 आ गया। अब दोबारा g ऑफ x की जगह हम g ऑफ x की वैल्यू लिख देंगे 2x का स्क्वायर -1। इसकी जगह हमने लिख दिया 2x का स्क्वायर -1, इसका होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके इक्वल होता है। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 2x का स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू है 2x का स्क्वायर और b की वैल्यू है 1। हमने यहाँ पुट कर दी 2x का स्क्वायर, ये a की वैल्यू थी, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब x पे ये जो स्क्वायर है, ये जब ओपन होगा 2 2 ज़ा 4, x का स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर, -1 बाहर का ये आ जाएगा। अब ये 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ा 8, x की पावर 4 प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 4 ज़ा 8 x स्क्वायर माइनस। अब इसका है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-1 और जी ऑफ एक्स इक्वल है x+1 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले एफ ऑफ जी निकालेंगे, एफ बाहर और जी ऑफ एक्स हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। पहला फंक्शन एफ का है, हम एफ के फंक्शन में चले जाएंगे। एफ के फंक्शन में जहाँ एक्स होगा उस एक्स की जगह हमने ये वाला जी ऑफ एक्स पुट कर देना है। अब ये 2 है, 2 आ गया, x की जगह जी ऑफ एक्स पुट कर दिया -1। अब ये जो जी ऑफ एक्स है इसकी जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू x+1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर पुट कर दी। अब ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गए, x+1 -1 +1 -1 कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाता है x। जी ऑफ एक्स जब फाइंड करना है बाहर जी लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स। पहले नंबर पर जी था, पहले नंबर पर जी आया, सेकंड नंबर पर एफ था तो ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स आ गया। अब एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2x-1। एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2x-1, ये +1 डिवाइडेड बाई 2, -1 +1, इसकी कटिंग हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में यह देखें, -1 +1 की जब कटिंग हो जाएगी, ये वाला 2 और 2 कैंसल, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सिंपल x। ठीक है, अब जी ऑफ एफ फाइंड करना है। जी ऑफ एफ का देखें, पहले जी फिर ब्रैकेट के अंदर भी जी ऑफ एक्स, जी के फंक्शन में जाएंगे। जी का फंक्शन हमारे पास क्या दिया गया था, x+1 डिवाइडेड बाई 2, x+1 डिवाइडेड बाई 2, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिख देंगे, +1 डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, जी ऑफ एक्स की जगह दोबारा जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, x+1 डिवाइडेड बाई 2, +1 वैसे का वैसे ही यहाँ पर पुट कर दी। अब इसका हम जब एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम आ रहा है 2, एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम एक का एलसीएम सेम होगा तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2, डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 2 आ गया, नीचे डिवाइड में 2। अब ये डिवाइड में 2 है, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाएगा, हमने इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। डिवाइड इस तरह था, हमने दूसरी तरह डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। अब ये क्या है, 1 + 2 3, x+3 डिवाइडेड बाई 2, ये 1/2 हम ऊपर ले गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x+3 को 1 से मल्टीप्लाई किया x+3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। जी ऑफ जी का आंसर आ गया। एफ ऑफ एफ का आंसर निकालना है। एफ ऑफ एफ है हमारे पास 2x-1, 2x-1 लिख दिया। अब एफ के फंक्शन में जाना है, 2x की जगह एफ ऑफ एक्स -1, एफ ऑफ एक्स की जगह दोबारा यही लिखेंगे 2x-1, और ये बाहर वाला -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, साथ में x, -2 1 ज़ा 2, ये -1 वैसे का वैसे ही आ गया। -2 -1 हमारे पास होता है -3। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है फॉर बट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आपस में इक्वल है। अब ये एफ ऑफ एक्स का आंसर बता दिया ये है, और जी ऑफ एक्स का आंसर बता दिया ये है, दो फंक्शन बता दिए, और एक कंडीशन हमें ये बताई है एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आपस में बराबर है। हम वही कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आपस में बराबर हैं। सबसे पहले ये मैं लेफ़्ट साइड आपको करवाती हूँ। पहले एफ है, एफ बाहर लिखेंगे, जी बाद में, जी को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये है, पहले नंबर पर एफ है तो एफ के फंक्शन में चले जाएंगे, वहाँ जहाँ पर एक्स लिखा होगा उस एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लिख देंगे। यहाँ पे 3x, हमने 3 की जगह क्या लिखना है, जी ऑफ एक्स +2। अब जी ऑफ एक्स की जगह लिख देंगे 6x - k, ये जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, साथ में x, -3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 3 के, +2 नीचे आ गया। यहाँ तक अब हम स्टॉप होंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे। पहले जी है, जी यहाँ पर आएगा, एफ बाद में है, एफ ऑफ एक्स अंदर लिख देंगे।
पहले जी है तो हम जी के फंक्शन में जाएंगे, वहाँ जहाँ पर x लिखा होगा उस x की जगह एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। यहाँ पर 6x की जगह क्या आएगा, 6 एफ ऑफ एक्स माइनस के। एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 2, हमने यहाँ पे पुट कर दिया 3x प्लस 2 और ये माइनस के। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, साथ में x प्लस 6 टू ज़ार 12 माइनस के। इतना अब सोल्व हो गया हमारे पास। अब ये सारी जो वैल्यू है हम उठा के इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो इन सब के साइन भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे है 18x माइनस 3k प्लस 2, ये यहीं पर रहेगा। प्लस 18x दूसरी तरफ गया माइनस 18x प्लस 12 इक्वल के दूसरी तरफ गया माइनस 12 माइनस के इक्वल के दूसरी तरफ गया प्लस के। जब पूरी वैल्यू दूसरी तरफ चली गई तो पीछे हमारे पास रह गया 0। अब ये देखिए 18x प्लस में 18x माइनस में कैंसिल हो गया, -3k और प्लस के हमारे पास होगा -2k, +2 -10 हमारे पास हो गया -10। अब ये -10 दूसरी तरफ ले गए +10। के का आंसर चाहिए, के इधर ही रहेगा, -2 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। जब ये -2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, -5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखना, ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दो फंक्शन दिए हैं, एफ ऑफ एक्स दिया है 3x प्लस 2 और जी ऑफ एक्स हमारे पास दिया है 2x प्लस 3। पहला जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है जी और एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ 4 दिया है। सबसे पहले हम एफ ऑफ 4 निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास था 3x प्लस 2, एक्स की जगह 4 लिख देंगे, एक्स की जगह 4 लिख दिया। 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, एफ ऑफ 4 हमारे पास क्या आ गया 14। अब हम इसको सोल्व करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था जी एफ ऑफ 4। ठीक है, हमने जी एफ ऑफ 4 लिख दिया। पहले जी है, जी के फंक्शन में जाएंगे 2x प्लस 3, इस x की जगह हम एफ ऑफ 4 लिख देंगे और प्लस 3 साथ में आ गया। एफ 4 का आंसर क्या था 14, हमने यहाँ पे 14 लिख दिया। 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया 28 प्लस 3 31। ये हमारे पास सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखें, बिल्कुल इसी तरह एफ और एफ ऑफ 3। सबसे पहले हमने इस एक्स की जगह 3 पुट कर देना है, यहाँ पर भी 3 पुट कर देंगे। 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। एफ ऑफ 3 का आंसर क्या आया 11। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे। इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, एफ के फंक्शन में जाएंगे 3x प्लस 2, एक्स की जगह हम लिख देंगे एफ ऑफ 3, इस x की जगह हम एफ ऑफ 3 लिखेंगे, 3 एफ ऑफ 3 प्लस 2। ये इतना हो गया हमारे पास। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे 3x प्लस 2, सॉरी एफ ऑफ 3 की वैल्यू आई थी हमारे पास 11, हमने 11 पुट कर दिया। 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33 प्लस 2 35। ये हमारे पास सोल्व हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब इसका चेक करें फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है एफ और जी ऑफ -2। सबसे पहले जी का फंक्शन लिख दिया, जी का फंक्शन था 2x प्लस 3, यहाँ पर x की जगह -2 लिख दिया। -2 जी ऑफ -2 निकालना था, 2 2 ज़ा 4 माइनस आ जाएगा, प्लस 3 इसका आंसर आया -1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे एफ के फंक्शन में जाएंगे, एफ का फंक्शन क्या दिया था हमारे पास 3x प्लस 2, ये लिखा है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, एक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे जी और -2। अब उसके बाद +2 नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जी ऑफ -2 का आंसर हमारे पास आया था -1, इस वैल्यू की जगह हमने -1 लिख दिया। अब इसको सोल्व करके आंसर आ गया हमारे पास -1। अब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आएगा। इसमें हमने एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स किस तरह से फाइंड करने हैं, इसके कुछ स्टेप भी हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने y को एफ ऑफ एक्स की इक्वल लेट कर लेना है। हमने y को इसके इक्वल लेट कर लिया। अब हमने इस y को दूसरी तरफ ले जाना है, तो वहाँ पर जाके y का इन्वर्स, f का इन्वर्स बन जाएगा।
एक्स पीछे वैसे का वैसे, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब ये देखें, अगर हमने y को बोला था f ऑफ x के इक्वल है, तो हमने f ऑफ x की जगह y लिख दिया, 2x माइनस 3 वैसे का वैसे। अब इस पोर्शन में से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x यहीं पे रहेगा, -3 है दूसरी तरफ भेज देंगे, +3, 2x है। x का आंसर फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने कहना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये दी गई है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 में x किसके इक्वल था, f का इन्वर्स और साथ में y। हमने ये वाले x की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब हमने आंसर चाहिए था, सवाल है हमारा x में, जवाब भी हम देंगे x वेरिएबल में। यहाँ हम कह देंगे रिप्लेस y बाय x, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। इन दोनों y की जगह हमने x पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 1 पार्ट सोल्व हो गया, बस इतना सा। अब ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। सबसे पहले f ऑफ x को y के इक्वल लेट कर लेंगे, यहाँ से x की एक इक्वेशन बना लेंगे, f दूसरी तरफ जाएगा तो उसका इन्वर्स बन जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अगर हमने यहाँ पर बोला था कि y इक्वल है f ऑफ x के, और हम फिर f ऑफ x की जगह y लिख देंगे, 4x का क्यूब -1 यहाँ पर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हमने x का आंसर फाइंड करना है, यहाँ से -1 दूसरी तरफ भेजेंगे, +1। अब 4x का क्यूब, 4 एक्स्ट्रा 4 दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमें x का क्यूब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए, तो हम ले लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ पर क्यूब आ गया, ये क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास x का आंसर आ गया एक। अब हमने कहना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो हमने पहली इक्वेशन बनाई थी, वहाँ x की जगह हम f इनवर्स y का लिख देंगे। ये हमने लिख दिया, साथ में ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे, ये x की जगह हमने ये वैल्यू लिख दी। अब हमने कहना है रिप्लेस y बाय x, इन दोनों y की जगह हमने x पुट कर देना है। हमारा पार्ट 2 सोल्व हो गया। बिल्कुल इसी तरह थर्ड पार्ट है। सबसे पहला स्टेप है f ऑफ x को y की इक्वल ऐड कर लेना, फिर f का दूसरी तरफ भेज देना, f का इन्वर्स बन जाएगा, x का हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अगर हमने बोला है y f ऑफ x की इक्वल है, तो इस f ऑफ x की जगह हम लिख देंगे y इक्वल टू √x-1, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया y इक्वल टू √x-1। अंडर रूट का साइन पहले ख़त्म करेंगे, फिर हमारे पास x का आंसर आएगा। हमने ले लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, y का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या रह गया, x-1। सिर्फ x का आंसर चाहिए हमें, -1 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, +1। अब इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी, इक्वेशन 1 हमने ये बनाई थी, इक्वेशन 1 थी x किसके इक्वल है, f का इन्वर्स। हमने x की जगह वही वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब हम कह देंगे रिप्लेस y बाय x, इन दोनों y की जगह x लगा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट है 4, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। f ऑफ x किसके इक्वल है, x+1 डिवाइडेड बाय 3x-2। पहला स्टेप ये होता है, f ऑफ x को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, यहाँ से हम x की एक इक्वेशन बनाएंगे, f को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो f का इन्वर्स बन जाएगा। अब हमने पहले स्टेप में बोला था ना कि y इक्वल है f ऑफ x के, तो हम इस f ऑफ x की जगह y लिख देंगे, x+1 3x-2 लिख दिया। अब ये 3x-2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा, y के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब y इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया, 3xy माइनस 2y, x+1 यहीं पे रहेगा। ये मैंने +x दूसरी तरफ भेजा तो -x हो गया, -2y दूसरी तरफ भेजा +2y हो गया। इतना हमारे पास हो गया। हमें सिंगल एक x चाहिए, तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे,
पीछे क्या रह गया, ये वाला x तो कॉमन चला गया, पीछे क्या रह गया 3y माइनस, जब पूरी वैल्यू कॉमन चली जाए तो पीछे 1 रह जाता है और यहाँ पे 1 प्लस 2y, सिर्फ x का आंसर चाहिए। 3y माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम दूसरी तरफ भेज देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमने कह देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x किसके इक्वल है, f का इन्वर्स y, हमने ये लिख दिया यहाँ पर। और लास्ट स्टेप है रिप्लेस y बाय x, इन y की जगह हमने x लिख दिया, तो ये हमारा सोल्व हो गया पार्ट 4। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें है द फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड, मतलब f और g फंक्शन है, इन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। और पहला फंक्शन f ऑफ x हमारे पास दिया है 4x प्लस 2, g ऑफ x हमारे पास दिया है 6x माइनस 18। पहला पार्ट है फाइंड f ऑफ f का इन्वर्स x के साथ और g ऑफ x का इन्वर्स, f ऑफ x और g ऑफ x का इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले यही सॉल्व करेंगे f ऑफ x। f ऑफ x हमारे पास क्या दिया गया है 4x प्लस 2, यहाँ पर लिखा भी है। सबसे पहला स्टेप है लेट y इक्वल टू f ऑफ x, y को f ऑफ x के इक्वल कर देंगे। अब ये f दूसरी तरफ गया, f का इन्वर्स बन गया, साथ में x, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस f ऑफ x की जगह हमने y लिख दिया, क्योंकि ये y के इक्वल है, साथ में 4x प्लस 2 दूसरी तरफ गया -2, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ गया डिवाइड, तो x का हमारे पास एक आंसर आ गया। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे। अब लास्ट स्टेप में रिप्लेस y बाय x, इन दोनों y की जगह हम x लिख देंगे, f ऑफ x के इन्वर्स का आंसर आ गया हमारे पास ये। अब बिल्कुल इसी तरह उन्होंने बोला है g ऑफ x का इन्वर्स फाइंड करें। g ऑफ x हमारे पास क्या दिया है 6x माइनस 18, यहाँ पर लिखा है। पहला स्टेप है लेट y इक्वल टू g ऑफ x, यहाँ से भी x के एक इक्वेशन बनाएंगे, g को दूसरी तरफ भेज देंगे, g का इन्वर्स बन जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने बोला था ना y इक्वल है g ऑफ x के, तो इस g ऑफ x की जगह हम y लिख देंगे, इसके इक्वल है 6x माइनस 18 के। हमें x का आंसर चाहिए, -18 दूसरी तरफ जाएगा +18, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे डिवाइड, तो x का हमारे पास एक आंसर आ गया। हमने कह देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में x किसके इक्वल है g ऑफ y के इन्वर्स के, हमने यहाँ पर g ऑफ y का इन्वर्स लिख दिया, रिप्लेस y बाय x, इस y की जगह और इस y की जगह हमने x लगा दिया, ये हमारे पास सोल्व हो गया पार्ट 1। हमारा सवाल जब x में था तो जवाब भी हमने x में ही देना है। अब इसका पार्ट 2 देखें, अगर तो आपको पार्ट 1 सिर्फ आया तो ये सिर्फ शॉर्ट में आएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 7 आपको लॉन्ग में आया तो इसका साथ में पार्ट 2 भी आपसे पूछ सकते हैं। पार्ट 2 हमें सॉल्व करने के लिए पार्ट 1 सॉल्व करना पड़ेगा और ये ज़रूरी है हमारे लिए। पहला है फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करें। अगर f ऑफ x का इन्वर्स और g ऑफ x का इन्वर्स आपस में इक्वल है, हमने लिखा f ऑफ x का इन्वर्स g ऑफ x के इन्वर्स के इक्वल है। अब इसको मैं दोबारा से सॉल्व करके आंसर नहीं निकालूंगी, अभी हमने ये सॉल्व किया, f ऑफ x किसके इक्वल है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, g ऑफ x किसके इक्वल है x प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल 4 को x प्लस 18 के साथ मल्टीप्लाई, 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 6 टू ज़ा 12, 4x प्लस 4 को 18 से मल्टीप्लाई किया 72। अब यहाँ पर 6x बड़ा है, यहाँ पर 4x छोटा है, तो इन दोनों वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ कर देंगे। 6x माइनस 12 यहाँ पहले से था इसलिए इनका साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 4x दूसरी तरफ जाएगा -4x प्लस 72 दूसरी तरफ जाएगा -72, इतना हो गया। अब ये देखें 6x माइनस 4x, ये हो जाएगा हमारे पास 2x
-12 -72 -84 हो गया। -84 दूसरी तरफ कर देंगे +84। हमें x का आंसर चाहिए। x का आंसर निकालने के लिए 84 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा। 84 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास x का आंसर आ गया 42। यहाँ तक हो गया हमारा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है वेरीफाइड डैट। हमने प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ इन्वर्स और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के। अब हम इनको सोल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस 6। सबसे पहले हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया गया है। सबसे पहला स्टेप, y को इक्वल कर देंगे एफ ऑफ एक्स के, ये f दूसरी तरफ भेज देंगे, f का इन्वर्स बन जाएगा साथ में x। अगर y इक्वल है एफ ऑफ एक्स के तो हम यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख देंगे, x माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पर। x का आंसर फाइंड करना है, -6 दूसरी तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब हमने कह देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x किसके इक्वल था, एफ ऑफ y का इन्वर्स। इस x की जगह एफ ऑफ y का इन्वर्स लिख दिया, रिप्लेस y बाय x, इन दोनों y की जगह हमने x लिख दिया। हमने जब x लिख दिया, ये एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब ये तीनों साइड हमने सोल्व करनी है, एक साथ सोल्व करेंगे। सबसे पहली साइड ये सोल्व करेंगे, पहले है एफ के फंक्शन में जाएंगे, एफ के फंक्शन में गए, वहाँ पर है x माइनस 6। इस x की जगह हम ये लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स -6। अब एफ ऑफ एक्स के इन्वर्स का आंसर क्या है, ये वाला x प्लस 6 -6 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, x। पहली साइड का हमने आंसर x निकाल लिया। अब दूसरी साइड यहाँ पे है f का इन्वर्स, इन्वर्स का फंक्शन ये है, इन्वर्स के फंक्शन में गई, वहाँ जहाँ पर x लिखा होगा उस x की जगह f ऑफ x लिख देंगे। x प्लस 6 था, f ऑफ x प्लस 6 लिख दिया। f ऑफ x का आंसर क्या है, x माइनस 6, हमने यहाँ पर लिख दिया x माइनस 6 प्लस 6 वैसे का वैसे, इन दोनों की कटिंग, तो ये x आंसर आ जाएगा। तीनों साइड का आंसर x आ गया। पार्ट 1 इसका हमारे पास सोल्व हो गया। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसका पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 7x माइनस 4 के। 7x माइनस 4 के इक्वल है। पहला स्टेप, एफ ऑफ एक्स को हमने y के इक्वल लेट कर लेना है। एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल लेट कर लिया, इस f को दूसरी तरफ भेजेंगे, f का इन्वर्स बन जाएगा, किसके इक्वल आ गया, x के। और इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पर y किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैं y लिख सकती हूँ। मैंने लिख दिया y इक्वल टू 7x माइनस 4। हमें x का आंसर चाहिए, -4 पहले दूसरी तरफ भेजेंगे +4। अब ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 दूसरी तरफ जाएगा तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो x का हमारे पास एक आंसर निकल आया ये। अब हमने कह देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या बनाई थी, x इक्वल है एफ ऑफ y का इन्वर्स, तो हम इस x की जगह एफ ऑफ y का इन्वर्स लिखेंगे, साथ में ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आएगी। अब हमने रिप्लेस y बाय x, जहाँ जहाँ y लिखा होगा वहाँ वहाँ हमने x लिख देना है। ये हमारे पास एक आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स। हमने प्रूफ क्या करना है, ये मैंने पूरी वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब सबसे पहला f है, यहाँ पर मैं f का फंक्शन दोबारा लिख रही हूँ। एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया गया था 7x माइनस 4 के, ठीक है। अब पहला f के फंक्शन में जाएंगे, f का फंक्शन है 7x माइनस 4, 7, इस x की जगह हमने एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स लिख देना है, 7 एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स -4। एफ ऑफ एक्स के इन्वर्स का आंसर क्या आया था, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7, इसकी वैल्यू पुट कर दी।
7 और 7 कैंसल, पीछे क्या रह गया x +4 और -4, +4 -4 भी कैंसल, तो ये x पहली साइड होगी। दूसरी साइड देखें, f का इन्वर्स फंक्शन में जाएंगे, ये है, वहाँ जहाँ x लिखा होगा उस x की जगह f ऑफ x लिख देंगे, f ऑफ x +4 डिवाइडेड बाय 7। f ऑफ x का आंसर क्या है हमारे पास 7x -4, इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिख दी 7x -4, ये +4 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 7, +4 -4 कैंसल, 7x डिवाइडेड बाय 7, 7 यहाँ पर कैंसिल नहीं करना क्योंकि ऊपर वैल्यू प्लस माइनस हो रही है, नेक्स्ट स्टेप में जाके कैंसिल हो जाएगा, तो x आ गया और ये थर्ड साइड, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसका पार्ट 3 समझना ध्यान से, f ऑफ x किसके इक्वल है x -3 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहला स्टेप f ऑफ x को y के इक्वल लेट कर लेना, लेट y इक्वल टू f ऑफ x, फिर इस f को दूसरी तरफ भेज देंगे, f का इन्वर्स बन गया, और अगर y इक्वल है f ऑफ x के तो ये f ऑफ x की जगह हम y लिख सकते हैं, y किसके इक्वल आ गया x -3 डिवाइडेड बाय 4, और हमें x का आंसर चाहिए, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ भेज देंगे, सॉरी डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ गया x -3, सिर्फ x का आंसर चाहिए, -3 दूसरी तरफ गया +3, तो हमने कह देना इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी उसमें x किसके इक्वल था f ऑफ y का इन्वर्स, इस x की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी f ऑफ y का इन्वर्स। नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस y बाय x, इन दोनों y की जगह हम x लिख देंगे, ठीक है, इन दोनों y की जगह हमने x लिख दिया, तो ये हमारे पास एक इन्वर्स का आंसर आ चुका है। अब हमने ये प्रूफ करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x लिख देती हूँ, x -3 डिवाइडेड बाय 4, x -3 डिवाइडेड बाय 4, इनको अब सोल्व करते हैं। पहला f के फंक्शन में जाना है, पहला f है तो f के फंक्शन में जाएंगे, वहाँ जहाँ पे x लिखा होगा उस x की जगह f ऑफ x का इन्वर्स लिखेंगे, f ऑफ x का इन्वर्स -3 डिवाइडेड बाय 4। अब f ऑफ x का इन्वर्स, इसका आंसर क्या आया था 4x + 3, यहाँ पर लिख दिया, +3 -3 कैंसल, 4 4 कैंसल, आंसर आ गया। दूसरा देखें f का इन्वर्स, f का इन्वर्स में जाएंगे, इस x की जगह हम f ऑफ x लिख देंगे, 4x की जगह 4f ऑफ x + 3, f ऑफ x का आंसर क्या आया था x -3 डिवाइडेड बाय 4, हमने लिख दिया x -3 डिवाइडेड बाय 4, इन दोनों 4 की कटिंग x -3 + 3, ये भी कैंसल, x आ गया, तो ये हमारे पास तीनों साइड प्रूफ हो गई, हमने यही प्रूफ करना था। इसका 4 पार्ट और लास्ट पार्ट है, इसमें आपने ध्यान से करना है, इसमें थोड़े एलसीएम वगैरह हम लेंगे। सबसे पहला स्टेप है लेट y इक्वल टू f ऑफ x, इस f ऑफ x को y के इक्वल लेट कर लेंगे, और y के इक्वल लेट कर लें, यहाँ से f दूसरी तरफ भेजेंगे, f का इन्वर्स बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये f ऑफ x अगर y के इक्वल है, इस सब f ऑफ x की जगह y लिख दिया, x -4x + 2 लिख दिया, अब क्या होगा ये x + 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ भेज देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y को x से मल्टीप्लाई किया xy प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, x -4 आ जाएगा। हमें सिर्फ सिंगल x का आंसर चाहिए, यहाँ पे हमारे पास दो x हैं, एक ये और एक ये वाला x हम इक्वल के दूसरी साइड पर भेज देंगे -x हो जाएगा, +2y हम दूसरी तरफ भेज देंगे -2y, -4 यहाँ पर ऑलरेडी था, यहाँ पर दो x हैं, एक x कॉमन ले लेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा, पीछे क्या रह गया y -1, और यहाँ पर y -1 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ गया डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर x है, ऊपर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर y की वैल्यू बड़ी है 2y है, हमने कोशिश करनी है y की वैल्यू प्लस बना दें, हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो -4 था +4 हो गया, -2y था +2y हो गया।
अब हमने ये जो माइनस साइन कॉमन लिया है, कोशिश करेंगे ये साइन हमारा कट हो जाए, तो नीचे से भी माइनस साइन कॉमन लेंगे। यहाँ पर +5 था -5 हो जाएगा, -1 था +1। अब ये कट हो गया तो हमारे पास x का एक आंसर फाइनल निकल आया। x का ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हमने कहना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी, x किसके इक्वल है, f ऑफ y का इन्वर्स। इस x की जगह f ऑफ y का इन्वर्स लिख दिया, ये वैल्यू ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। रिप्लेस y बाय x, इन तीनों y की जगह हमने x पुट कर दिया, f ऑफ x का इन्वर्स आ जाएगा। और एक f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल था, x-4 और x+2। ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये तीनों साइड सोल्व करेंगे, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले f के फंक्शन में जाएंगे, वहाँ जहाँ पर ये दोनों x हैं, इन दोनों x की जगह f ऑफ x का इन्वर्स लिखेंगे। f ऑफ x का इन्वर्स -4, f ऑफ x का इन्वर्स +2। अब f ऑफ x के इन्वर्स का जो आंसर आया है 2y + 4 1 - y, इन दोनों की जगह इनका आंसर पुट कर दिया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ऊपर जब एलसीएम आया तो यहाँ पर देखिए नीचे 1, ये मैं आपको बस बता रही हूँ, आपने असल में कटिंग नहीं करनी। 1 - x 1 - x से कैंसिल हो गया, तो ऊपर जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। सबसे पहले ये 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर जाके 4 है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह नीचे किया, ये दोनों सेम थे, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे की वैसे आ गई। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 x ऊपर जाके इसके साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साथ में 2 ऑलरेडी है। अब ये देखिए -4 है, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, -4 को -x से मल्टीप्लाई किया +x, इन दोनों की कटिंग होगी हमारे पास। अब 2x + 4, अब ये 2 को -x से मल्टीप्लाई किया -2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया +2, ये मैंने बस आगे पीछे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं +4 -4 कैंसिल, 2x और 4x हो गए हमारे पास 6x, और यहाँ से हमारे पास -2x + 2x कैंसिल, 2 और 4 6, 6 भी कैंसिल, तो पहली साइड का आंसर आ गया x। अब ये दूसरी साइड सोल्व करेंगे, दूसरी साइड में देखिए f का इन्वर्स फंक्शन ये है। यहाँ पर इन दोनों x की जगह हम लिख देंगे f ऑफ x। सवाल में 2 f ऑफ x + 4 1 - f ऑफ x, इतना हमने लिख दिया। अब ये जो f ऑफ x है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे x-4 x+2, हमने ये पुट कर दी x-4 x+2, यहाँ और यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखिए 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आ रहा है, x+2, ये मैं इतना आपको समझा रही हूँ। इसका एलसीएम आया x+2, ये कैंसिल हो गया आपस में, तो ऊपर क्या आ जाएगा x-4, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये इसके साथ डिवाइड हुई, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो 4 भी आएगा और x+2 भी आएगा। अब ये वाला यहाँ पे एलसीएम आ रहा है x+2, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1, इसलिए x+2 ऊपर आएगा, ये दोनों सेम है तो कैंसिल। आपने सवाल में कैंसिल नहीं करना, ये बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और ये -x+4, ये देखिए माइनस था, माइनस के बाद x, -+4, ये मैंने डायरेक्ट किया है। x+2 और x+2 कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको करेंगे 2x -2 4 8, 4x + 8, नीचे देखिए माइनस है, 4 -x और +x कैंसिल, 2 और 4 6, ऊपर देखिए -8 और +8 कैंसिल, 4x और 2x 6x, 6 और 6 भी कैंसिल, ये हमारे पास सोल्व होगी x। तीनों साइड प्रूव करनी थी, ये तीनों आंसर आ गए। ये पार्ट हमारे पास लास्ट वाला भी हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन एंड रेंज, ये आपसे एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जाता है और मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से बता रही हूँ, इसके आपने रट्टे नहीं लगाने, ठीक है। इसमें लिखा है विदाउट फाइंडिंग f ऑफ x का इन्वर्स, जैसे हमने यहाँ पर f ऑफ x के इन्वर्स फाइंड किए हैं, इसी तरह हमें बता रहे हैं ये फाइंड किए बगैर डोमेन और रेंज मालूम करें।
पहला फंक्शन है 12x माइनस 3। अब मैं आपको सिंपल बता दूं, एक लाइन याद रखनी है, ये हमारे पास फंक्शन है लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें x की पावर 1 होती है। लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर होती है, रेंज भी रियल नंबर होती है, यानी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उनमें सारे नंबर आते हैं। एक लाइन का जवाब है लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन की डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। हम लिख देंगे डोमेन ऑफ एक्स क्या है, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी लिख सकते हैं। और रेंज ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये हमने निकाली एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज, लेकिन हमें इसके इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इसको, और रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो डोमेन होगी वो हमने रेंज में लिख देनी है, जो रेंज होगी वो हमने डोमेन में लिख देनी है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर सेम है इसीलिए नीचे भी सेम आ जाएगा। दूसरा सवाल बिल्कुल सेम है, ये देखिए ऊपर है x है तो x ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, x ओवर 2 प्लस 8। ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन जिसमें x पॉजिटिव है, x की पावर भी 1 है हमारे पास। तो लीनियर फंक्शन की डोमेन भी सेम, रेंज भी सेम। डोमेन भी ऑल रियल नंबर और रेंज भी ऑल रियल नंबर। ये एफ ऑफ एक्स के फंक्शन के लिए हमें इन्वर्स फंक्शन की चाहिए। ये डोमेन रेंज में लिख देंगे और ये वाली रेंज हम डोमेन में लिख देंगे, तो ये हमारे पास पार्ट 2 सोल्व हो जाएगा। अब इसका पार्ट 3 समझें। पार्ट 3 में हमें बताया गया है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब ऊपर भी एक्स आ रहा है, नीचे भी एक्स आ रहा है, और आगे हमें कंडीशन दी गई है कि कंडीशन क्या दी गई है, एक्स में हर नंबर आएगा सिवाय -1 के। सारे नंबर आएंगे सिवाय -1 के। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर में से सिर्फ -1 नहीं आएगा। ये सिंपल मैं बता रही हूँ, ये वाला मैं पहले आपको ये समझाती हूँ, फिर ये ज़्यादा आसान है। सारे रियल नंबर आएंगे सिवाय -1 की। कंडीशन में ये बता रहा है एक्स की जगह सिर्फ -1 नहीं आएगा। -1 नहीं आएगा तो मतलब सारे रियल नंबर आएंगे। रियल नंबर में से सिर्फ -1 निकाल दो डोमेन, और रेंज इसकी कैसे निकलेगी, सारे रियल नंबर में से सिर्फ 1 निकालना है। अब ये मैं नंबर लाइन से आपको समझाती हूँ। ये मैंने डोमेन और रेंज एफ ऑफ एक्स फंक्शन की लिखी है। आपने यहाँ पर लिख देना है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन। ये माइनस इन्वर्स फंक्शन की हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास डोमेन क्या थी, रियल नंबर -1। सॉरी, यहाँ पर रेंज है। डोमेन जो होती है वो हम रेंज में लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे +1 आएगा, और इसकी जो रेंज आएगी हमारे पास, वो जो रेंज आई थी वो डोमेन में लिख देंगे। रियल नंबर में से सिर्फ -1 निकाल देना है। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला मैं आपको समझाऊँ, -1 नहीं आएगा। नंबर लाइन में -1 यहाँ पर आ रहा है, वो कह रहा है -1 नहीं आएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 तक तो आएगा। माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आया, गैप यूनियन, फिर -1 से लेकर इन्फिनिटी तक चला गया, लेकिन -1 नहीं आया। डोमेन और रेंज क्या करनी है, सिर्फ इस -1 की जगह +1, -1 की जगह +1। अब ये हमने डोमेन निकाली एफ ऑफ एक्स की, इसको हम रेंज के अंदर लिख देंगे तो इन्वर्स फंक्शन की रेंज आ जाएगी। अब ये हमने जो रेंज निकाली तो इसको हम डोमेन में लिख देंगे तो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन आ गई। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका है 4 वाला, देखें इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट ग्रेटर देन 0 होता है। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 ग्रेटर देन 0। अब ये देखें अंडर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, x -2। मैंने आपको बताया अंडर रूट ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -2 दूसरी तरफ जाएगा तो +2। x ग्रेटर है अगर, तो x ग्रेटर हो, याद रखिएगा
अगर x ग्रेटर होगा तो हम नंबर लाइन में प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं। अगर x हमारे पास लेस देन होगा तो नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं। यहाँ से x का आंसर आ गया। अब डोमेन और रेंज भी आसानी से आ जाएगी। कैसे? डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर x ग्रेटर देन है 2 से, ग्रेटर देन है तो मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये डोमेन आ गई। और इसकी रेंज आपने याद रखना है, अंडर रूट वाले फंक्शन की रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिटी होती है, ये आपने याद रखना है। इसकी रेंज आ गई। अब ये जो डोमेन थी, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसकी रेंज को हम डोमेन के अंदर लिख देंगे, डोमेन को हम रेंज के अंदर लिख देंगे, तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज हमने निकाल ली। इसका अब इसका लास्ट 10 पार्ट देखें। इसमें लिखा है गिवन डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 और जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमने ए का एक आंसर फाइंड करना है। सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए, ठीक है। अब एफ ऑफ ए किसकी इक्वल है? जी ऑफ ए, ये कंडीशन उन्होंने बताई, ये हमने लिख ली। अब यहाँ पर एफ का जो फंक्शन है वो देखें, एफ का फंक्शन ये है। यहाँ पर हम एक्स की जगह हम ए लिखेंगे, ठीक है। एक्स की जगह ए लिख दिया, ए का स्क्वायर प्लस 9, और ये जी का जो फंक्शन है वहाँ पे जाएंगे, एक्स की जगह हम ए लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर ए है, ए प्लस 21। अब ये देखें, माइनस ए दूसरी तरफ, प्लस ए या दूसरी तरफ गया माइनस ए हो जाएगा, प्लस 9 यहाँ पहले से है, प्लस 21 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा माइनस 21। अब ये देखें, ए स्क्वेयर माइनस ए, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -12। इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे किस तरह से? एलसीएम लिया, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, एक मैंने पेयर बना लिया 4 का और एक पेयर बना लिया 3 का। -4a और +3a, इनको जब आपस में प्लस माइनस करें तो -1 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है। मिड टर्म ब्रेक आपको आती होगी। अब ये देखें, यहाँ से a कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया? a-4। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया? a-4। a-4 लिख दिया, a+3, a-4 इक्वल टू 0 और a+3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a का आंसर चाहिए। -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, +3 दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये यहाँ से इन दोनों को आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास सोल्व हो गया। अब यही जो मैंने आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करके इनके कंप्लीट स्क्रीनशॉट पिक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1, उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 4.1 के बाकी 3 पार्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट हैं। अब इन सब के साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं, मैं आगे आगे पेज करती जा रही हूँ। इस एक्सरसाइज के साथ मैंने इसके कंप्लीट नीट नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद इनके स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये बाकी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट हैं, और इसके बाद हैं ये वाले क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 7, इनके ऑलरेडी मैं कंप्लीट नीट नोट्स अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है उसके पास भी नोट्स आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के ये बाकी पार्ट हैं। इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट, और उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 डोमेन और रेंज वाला। क्वेश्चन नंबर 9 का ये लास्ट पार्ट है, और इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको करवाऊंगी 4.2 नेक्स्ट वीडियो में।